नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चन आंसर की ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमने अभी तक 2565 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो ये 30 मिनट की सीरीज जो है हमारी डेली आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। साथ में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन उससे रिलेटिव होती है, उसे भी आपको देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आने वाले वीडियोस जो है किस टॉपिक पे मैं प्रोवाइड कराऊं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, ये जो सीरीज चल रही है इसमें प्रश्नों की संख्या की, इसमें जो है 3350 प्रश्न जो है टोटल सम्मिलित किए गए हैं। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हैं तो आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ प्रश्न तो 3350 हैं, लेकिन जो है इसके साथ अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करूं, जैसे यूआरएल क्या होता है, डीओआई क्या होता है, ये सारी चीज इसी से रिलेटिव क्वेश्चंस जो है यहीं से पुट अप होते हैं। तो आप करीब इस सीरीज में जो है 10,000 प्रश्नों को देख लेंगे। तो देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज को। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। विश्वव्यापी वेब उस परिवर्ण का नाम बताएं जो फाइल के इंटरनेट एड्रेस का वर्णन करता है। कौन करता है? देखिए, तो यूआरएल करता है। ठीक है, यूआरएल करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये जो है विश्वव्यापी वेब पर फाइल इंटरनेट एड्रेस की तरह जो है वर्क करता है। यूआरएल एक जो है अद्वितीय पहचान करता है जिसका उपयोग जो है इंटरनेट पर संसाधन खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन यूएलए। ठीक है, यूएलए जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका पूरा नाम भी आपसे कभी पूछ सकता है, यूनाइटेड लॉन्च्ड एलियंस। और यह जो है एक राउटर मैन्युफैक्चरर है जिसे 1 दिसंबर 2006 को लाया गया था। और यूआरआई जो दिया हुआ है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। यह जो है एक प्रकार का लॉजिकल या फिजिकल रिसोर्स होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल को स्थानांतरित करने में उपयोग किया जाता है? बताइए। तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यह जो है एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। एफटीपी क्लाइंट और सर्वर के बीच अलग अलग नियंत्रण और डाटा कनेक्शन का उपयोग करके क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पर बनाया गया है इसे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युतीय रूप से कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजे जाते हैं, कौन से? तो यहाँ पे संदेश की बात हो रही है, तो ईमेल। ठीक है, ईमेल। और ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों के बीच संदेश आदान प्रदान करने की यह जो है एक विधि है। ईमेल का आविष्कार जो है टॉम लिंसन ने जो है पहली बार 1960 के दशक में अपने लिए किया था। स्वयं को उसने पहला ईमेल भेजा था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट पर फाइलों को हस्तांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि OAI PMH का पूर्ण रूप क्या है? OAI PMH का पूर्ण रूप क्या है? आपसे ये क्वेश्चंस जो है नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। ऑप्शन सी इसका होगा। देखिए यह जो है एक संग्रह में अभिलेखों के मेटा डाटा विवरण की जो है हार्वेस्टिंग के लिए विकसित एक प्रोटोकॉल है, ताकि कोई अभिलेखागार में से जो है मेटा डाटा का उपयोग करके सेवाओं का निर्माण किया जा सके। OAI PMH और जो है HTTP पर जो है XML का उपयोग करके 2002 में इस प्रोटोकॉल का जो है 2.0 संस्करण जारी किया गया था, तथा इसे 2015 में आखिरी बार अपडेट किया गया था, और इसमें जो है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस बाय एसए है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है? नियमों का जो है कौन सा समुच्चय लागू होता है? तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह जो है एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए हाइपर मीडिया या हाइपर टेक्स्ट भेजने के लिए किया जाता है। इसका कारण ही साइलेंट और सर्वर के बीच जो है कनेक्शन बन पाता है। अ, इसका इस्तेमाल करके हम जो है वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए डाटा भेज पाते हैं। हम इंटरनेट के जरिए जितनी वेबसाइट और डाटा खोलते हैं या डाउनलोड करते हैं, वे सभी जो है HTTP के कारण संभव हो पाता है। अगला प्रश्न, नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचालित करता है को सामान्यतः कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? तो प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न, हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन। Z39.50 जो है नहीं है। देखिए Z39.50 जो है एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो सूचना खोजने तथा पुनः प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए प्रयुक्त जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि URL का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से क्या एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो NMP नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका शॉर्ट नाम है SMTP और इसका पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न जो है सुमेलित करना है। लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो इसमें जो HTML फाइल दिया हुआ है ये वेब फॉर्मेट पर आधारित है, और FTP जो दिया हुआ है ये टेक्स्ट फॉर्मेट है।
और जी फाइल जो दी हुई है आपका, ये इमेज से रिलेटिव है। और AVI जो दिया हुआ है, ये फिल्म से रिलेटिव है, या वीडियो आप कह लीजिए, AVI फाइल होती हैं। तो ऑप्शन जो है इसका 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो FTP का, अगला प्रश्न इंटरनेट फ़िल्टरिंग है। इंटरनेट फ़िल्टरिंग क्या है? तो सेंसरशिप का जो है ये एक प्रकार है। अगला प्रश्न निम्नलिखित को उनकी उत्पत्ति के वर्ष के अनुसार रखें। यानी कि कब किसकी स्थापना की गई थी, इसे आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है आपका SGML, ठीक है, ये जो है 1991 में आया था, 1991 में आया था ये। और आपका HTML, ठीक है ना, ये 1980 में आया था। उसके बाद यूनिकोड जो है 1991 में आया था। और XML जो है ये 1986 में आया था। तो इसे मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन ए में ही है। दोस्तों जो है माफ़ी चाहेंगे, हमने आपको जो है HTML जो है 1980 आपको बता दिया, लेकिन ये 1992 में जो है आया था। 1992 में टिम बर्नर्स के द्वारा जो है दिया गया था। और इसके लेटेस्ट वर्जन की मैं बात करूं, तो लेटेस्ट वर्जन जो है इसका 5.2 जो है 14 दिसंबर 2017 को रिलीज किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रोटोकॉल के सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रोटोकॉल के सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो HTTP, FTP और टेल नेट, ठीक है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है यहाँ पे मिलाना है। तो इसमें जो PDFA दिया हुआ है, ये दीर्घकालीन जो है पूरा लेख के लिए जो है फाइल फॉर्मेट है, यानी कि ए का जो है 3 हो जाएगा। और HTML जो है ये आपका वेब, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है HTML, ये आपका वेब पृष्ठों के लिए भाषा से रिलेटिव हो जा नहीं 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 नहीं। हाँ, वेब जो है पृष्ठों के लिए भाषा से रिलेटिव हो जाएगा। और जो है TIFF जो है ये आपका ये उच्च रंग गहन छवि से हो जाएगा। हाई कलर डेप्थ इमेज से रिलेटिव हो जाएगा। XML जो दिया हुआ है ये दस्तावेजों का जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में कूट बनाने से रिलेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न जो है ये भी सम्मिलित करना है। लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है मिलाना है। तो आंतरिक फाइल जो है ये आपका HTML से रिलेटिव है, HTML से रिलेटिव है 3 नंबर। और
UFF यानी कि यूनिवर्स फाइल फॉर्मेट जो है ये आपका RTF से रिलेटिव है, और कोरल का वर्ड परफेक्ट जो है ये आपका WPD से रिलेटिव है, और माइक्रोसॉफ्ट रीडर जो है ये OEB से रिलेटिव है, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु कौन से नियम समूह का उपयोग जो है किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है OSI मॉडल के विभिन्न परतों द्वारा जो है निष्पादित कार्यों को जो है सुम्मिलित कीजिए। इसे सुम्मिलित करिए। तो स्रोत के गंतव्य तक जो है पैकेटों की सपुर्दगी जो है ये नेटवर्क लेयर से रिलेटिव है, और डाटा संप्रेषण दर जो दिया हुआ है ये आपका फिजिकल लेयर से रिलेटिव है, और नेटवर्क संसाधन तक पहुंच आपका ये आपका एप्लीकेशन लेयर से रिलेटिव है, और हार्प से पार्प सपुर्दगी जो दिया हुआ है ये आपका डाटा लिंक लेयर से रिलेटिव है। तीन चार एक ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा कर लिया जाए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित भाषाओं को उनके कार्यों को जो है सुम्मिलित कीजिए। यहाँ भी लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है मिलाना है। तो कार्य विधिक करना, ये डाटा को जो है मैनिपुलेट करना और मेमोरी बदलना से रिलेटिव है। ऑप्शन सेकंड विशेष प्रयोजन, ये आपका डाटाबेस प्रश्न 4 नंबर में था ना, डाटाबेस प्रश्न 4 नंबर हो जाएगा। और व्यवहारिक निष्कर्षण रिपोर्ट, ये आपका जो है अव्यवस्थित फाइलों और अतिरिक्त सूचना को जो है स्कैन से रिलेटिव हो जाएगा। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो दिया हुआ है ये दस्तावेजों का सृजन करना जिससे कि वेब सर्वर पर देखा जा सके। ऑप्शन 3। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इसका राइट है। पहले 2 4 1 3। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि खोज इंजन के घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो स्पाइडर और आपका नहीं, स्पाइडर नहीं होगा। हाँ, स्पाइडर होगा और खोज यंत्र रचना और निर्देश ये जो है घटक है। तो ऑप्शन इसका सी होगा 1 3 और 4। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूनिक डोमेन नामों प्रोटोकॉल एड्रेस के व्यवस्थापन का जो है समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। कौन सा है, ISP है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूनिक डोमेन नामों प्रोटोकॉल एड्रेस के व्यवस्थापन का जो है समन्वय करने वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा अभिकथन जो है दिया हुआ है कि विषय गेटवे सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए जो है अपनी सूचना ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है, और कारण दिया हुआ है कि विषय गेटवे जो है विषय तथा कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा जो है विकसित किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका जो है राइट है, ए सही है, किंतु ए गलत ए गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न, इसे भी जो है मिलान करना है, लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले HTML दिया हुआ है, तो ये डाटा का प्रदर्शन से रिलेटिव है, डाटा का प्रदर्शन से रिलेटिव है। XML जो दिया हुआ है ये डाटा के व्याख्या से रिलेटिव है, और यूनिकोड जो दिया हुआ है ये प्लेटफॉर्म स्वतंत्र से रिलेटिव है, और यूबी स्क्रिप्ट जो दिया हुआ है ये वेब ब्राउजर द्वारा व्याख्या से रिलेटिव है। तो 3, 2, 4, 1 देखिए किसमें है, इनमें तो नहीं, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्रेशन प्रोटोकॉल कौन से हैं। कंप्रेशन जो है प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। तो TIFF भी है, और आपका ZIFF भी है, और LZW भी है। JPEG नहीं है इसमें। तो कोड जो है नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें आपका जो है TIFF है, और आपका JPEG भी है, और ये ZIFF नहीं है, JPEG है। ठीक है, 1 है, 2 है और 4 है। ऑप्शन बी 1, 2 और 4। और जो ऑप्शन में ZFFI दिया हुआ है ये एक प्रकार की जो है उच्च कोटि की जो है इमेज का जो है प्रतीक है, और TIFF, JPEG और LZW ये सभी जो है कंप्रेशन प्रोटोकॉल हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभिकथन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए POP प्रमुख इंटरनेट मानक है। तर्क है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग स्थानीय ईमेल ग्राहक दूरस्थ सर्वर से TCP/IP कनेक्शन द्वारा जो है ईमेल पुनः प्राप्त करने भेजने के लिए जो है करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि इसे जो है मिलान करना है लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को। तो प्रोटोकॉल जो दिया हुआ है ये आपका भाषा जो कंप्यूटर के लिए संचार सुगम करती है, ये सुकर लिखा हुआ है, सुगम जो है करती है, और डिवाइस ड्राइवर्स सिग्नल जो दिया हुआ है इन नेटवर्कों को व्यवस्थित करता है, इन नेटवर्कों को व्यवस्थित करता है। 3 हो जाएगा, 4, 3, और उसके बाद नोड जो दिया हुआ है ये वर्क स्टेशन से रिलेटिव है, और जो है ट्रांसमिशन मीडिया जो दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक रेडियो सिग्नल से रिलेटिव है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड है आज जो है। अगला प्रश्न है कि सक्रिय HTML क्या है। सक्रिय जो है HTML क्या है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा अन्योन्य क्रियात्मक जो है सजीव वेबसाइट के जो है निर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों के जो है संकलन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय जो है लागू होता है। तो HTML,
सॉरी HTTP होता है। अगला प्रश्न, ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल जो है कहलाता है। तो PGP कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, इसे जो है सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है यहाँ पे मिलान करना है। लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को मिलान करना है। तो रिपीटर जो है आपका जो है ये संकेतों को सशक्त बनाने में जो है सहायता करती है, और गेटवे जो दिया हुआ है ये संप्रेषण के लिए आसान नेटवर्कों को अनुमति देता है। राउटर जो है ये संप्रेषण के लिए सामान्य नेटवर्क को जो है अनुमति देता है। स्विच जो है नेटवर्क के भीतर डाटा अंतरण की अनुमति प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन सी में है 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 में आईपी एड्रेस में परिभाषित बिट्स संख्या है। तो 32। अगला प्रश्न, पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत इनमें से किसका योगदान है? पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति जो है सिद्धांत इनमें से किसका योगदान है? तो मैककॉल्विन का ही है। देखिए मैककॉल्विन ने जो है 1925 में बुक सिलेक्शन की अपनी जो डिमांड और सप्लाई थ्योरी को आगे बढ़ाया। वे कहते हैं कि किताबें अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक कि उन्हें मांग के अनुसार सेवा नहीं दी जाती है। पुस्तक चयन मांग से संबंधित अधिक से अधिक परिणामी और संभव सेवा है। आपूर्ति शब्द जो है अपने सभी किस्मों के जो है पठन सामग्री की उपलब्धता को संदर्भित करता है। दूसरी ओर डिमांड का अर्थ है कि उपयोगकर्ता की व्यक्ति और अप्रभावित सूचना आवश्यकता व सिद्धांत केवल उन्हीं दस्तावेजों के चयन की वकालत करता है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा उनकी सूचनात्मक जरूरतों के लिए मांगे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सूचना विज्ञान बहुत से विषयों का समूह है जिसके बीचों बीच सूचना का विषय आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रिट्ज मैकलप ने कहा था। फ्रिट्ज मैकलप ने ये चीज कहा था। अगला प्रश्न, हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1930 में इस सिद्धांत की रचना की कि संदर्भ कार्य अनुदारवादी, मध्यम वर्गीय और उदारवादी में विभाजित किया जा सकता है। तो इसे जो है जेम्स आई वायर के द्वारा जो है कहा गया था। जेम्स आई वायर ने जो है 1930 में इस सिद्धांत की रचना की कि संदर्भ कार्य जो है अनुदारवादी, मध्यम वर्गीय और उदारवादी में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का संस्थापक कौन था? इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का जो है संपादक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी डेविड एल सिल्स। और जो है इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1968 में हुआ था। ठीक है, 1968 में हुआ था। और जो है यह जो है 17 खंड और दुनिया भर के विद्वानों द्वारा लिखी गई हजारों प्रविष्टियां इसमें शामिल की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने एक पंचांग सूचना कोष के देशों, व्यक्तियों, घटनाओं
विषयों और इसकी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रहण के रूप में परिभाषित किया। तो विलियम ए कैटेज ने किया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। जो स्टेटमेंट्स हैं आपको जो है याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के आते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ए कटर के द्वारा। तो दोस्तों जो है वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। बाकी के प्रश्नों के लिए जो है कल आप चैनल पे बने रहिए, और इसके बाद जो है आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न चैनल पे उपलब्ध हैं, उसे जाके देखिए। लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर उपलब्ध हैं, नोट्स उपलब्ध हैं, आप सब कुछ जाके वहाँ पे देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।